अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस है वो पेज नंबर 61 से शुरू हो रहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? साल अकेला 12 महीने। यानी साल तो एक ही होता है लेकिन उसमें महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये एक छोटे से कुछ नज़्म है, इसमें क्या नाम है इसका, अशार में वो हम पढ़ेंगे कि इस साल अकेला 12 महीने, यानी एक तो साल होता है लेकिन उसमें 12 महीने होते हैं। और उन 12 महीनों में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें इन अशारों में बताई गई हैं। अज़ीज़ बच्चों यानी प्यारे बच्चों, बताइए साल में कितने महीने होते हैं? यानी बताइए कि साल में कितने महीने होते हैं। जाहिर सी बात है कि साल में 12 महीने होते हैं। आगे है, सबसे ज़्यादा सर्दी किस महीने में होती है? तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो जनवरी में ही होती है, जो आज हम महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपने डालना है जनवरी। आगे है, जनवरी आया सर्दी लेकर। क्या है ये? जनवरी आया सर्दी लेकर, हर एक कांपे थर 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 थर। यानी हर एक इंसान जो है वो कांपता है, लर्ज लर्ज के, थर 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 की सर्दी लग रही है। फरवरी की है बात निराली, यानी अजीबो गरीब बात है फरवरी की, जो हमें नेक्स्ट आके आ रही है, आप महसूस भी करोगे। बर्फ़ से भारी डाली डाली, यानी जितनी भी डालियां हैं, शाखें हैं, वो बर्फ़ से बिल्कुल वज़नी हो चुकी होती हैं, भारी हो चुकी होती हैं। मार्च में गर्मी की बारी, यानी फरवरी में तो क्या होता है, निराली का अजीबो गरीब, यानी इतनी प्यारी वो सी प्यारी सी निराली निराली इतनी अजीबो गरीब लग रही होती हैं डालियाँ, शाखें बर्फ़ से, मतलब ऐसे हर जगह जो है वो भरी होती है, कितनी मतलब खूबसूरत नज़र आ रही होती है। तो उसके बाद जब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। क्या आता है? मार्च। मार्च में गर्मी की बारी, मतलब मार्च में किसकी बारी आती है, किसका वक्त आता है? गर्मी का वक्त आता है। मार्च में गर्मी की बारी, बर्फ़ के जाने की तैयारी, यानी जो बर्फ़ बरसी होती है जनवरी में और फरवरी में वहाँ जमी हुई होती है, तो उसके जाने की क्या हो जाती है? तैयारी हो जाती है, बर्फ़ के जाने की तैयारी। आगे है, अप्रैल में सब्ज़ा उग आए, यानी अप्रैल जब आता है उसमें हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है हर जगह। तो हरियाली हर सो छा जाए, मतलब हर तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। किस में? अप्रैल में। मार्च में जब बर्फ़ चली जाती है तो अप्रैल में सब्ज़ा उग जाता है, हरियाली उग जाती है और हर जगह जो है वो हरियाली हरियाली जो है वो छा जाती। अप्रैल में सब्ज़ा उग जाए, हरियाली हर सू छा जाए। आगे है, मई महीना माली का है। मई का जो महीना होता है उसमें क्या होता है? माली का है, फूलों की रखवाली का है। जब मई का महीना आता है तो उसमें माली क्या करता है? माली का महीना होता है, माली जो बाग में क्या करता है? काम करता है, उसकी देखभाल करता है, फूलों की रखवाली का, यानी उसका उन फूलों को क्या करना करता है? माली देखभाल करता है। झुलस रहे हैं जून जुलाई, झुलस रहे हैं जून जुलाई, यानी जून जुलाई जब आती है तो हमें क्या, गर्मी से हम क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं, जल रहे होते हैं। आह साए में बैठे भाई, मतलब हम सोचते हैं कहीं हमें साया मिल जाए, कहीं छाँव मिल जाए, तो वहाँ जाके हम सब क्या करें? वहाँ जाके हम बैठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिजली के कारण हम लोग बाहर निकल जाते हैं इधर उधर, कहीं छाँव में इधर उधर घूम कर देखते हैं कि कहीं कोई हवा की जगह हमें मिल जाए। जैसे हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, जून जुलाई में शाम को निकल के जाते हैं इधर उधर कहीं ऐसी जगहों में, तो वैसा ही यहाँ बताया गया कि झुलस रहे हैं जून जुलाई, साए में बैठे भाई, गरम कुछ कम ये अगस्त नहीं है, यानी गरम जो है अगस्त भी कुछ कम गरम नहीं है। हिम्मत में कुछ पस्त नहीं है, यानी हिम्मत जो है वो कमतर पे कुछ पस्त नहीं है। गरम मतलब ये जो अगस्त का महीना है ये भी गरम कम नहीं है, बहुत उसमें भी गर्मी होती है। लो अब देखो आया सितंबर, यानी देखो अब सितंबर आ रहा है,
खेत में फसलें फल पेड़ों पर, यानी जो हमारी जो खेत होते हैं उसमें क्या होती है, फसलें उग जाती हैं, फल में जो हैं वो पेड़ों पे फल आ जाते हैं। तो ये किस में होता है, सितंबर में। अक्टूबर के दिन आएंगे, अक्टूबर के दिन आएंगे, मेहनत का फल सब पाएंगे। यानी जब अक्टूबर का महीना आता है तो उसमें क्या होता है, हर इंसान अपनी मेहनत का जो फल है वो पाता है। यानी जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, पेड़ होते हैं, फल जो वगैरह जो होते हैं वो सब तैयार हो जाते हैं। फसलें तैयार होके बिल्कुल मतलब ऐसी होती है तैयार कि हम बस पा लेते हैं उनको, और पेड़ों पे जो फल हैं हमारे वो बिल्कुल तैयार होते हैं। तो अक्टूबर में उसको पाने का टाइम आ चुका होता है। तो अक्टूबर के दिन आएंगे, मेहनत का फल सब पाएंगे, दौड़ा दौड़ा आए नवंबर, यानी नवंबर जो है वो दौड़ दौड़ के हमारे पास आ रहा होता है। और हाथ में क्या ला रहा होता है, हाथ में सर्दी का खत लेकर। यानी सर्दी जो है वो थोड़ी थोड़ी हमारे पास करीब आ रही होती है कि मैं आ रही हूँ आपके पास, आप अपना इंतज़ाम कर ले। उसके बाद दिसंबर आए, इसके बाद दिसंबर आए, बादल बर्फ और बारिश लाए। यानी जब दिसंबर का महीना आता है तो उसमें कभी बादल होते हैं, कभी बर्फ होती है, कभी बारिश, मतलब बादल मतलब कभी बादल ही बादल ऊपर छा जाते हैं, बिल्कुल मतलब ना ही धूप लगती है ना बारिश होती है, लेकिन कभी बर्फ होने लगती है और कभी बारिश भी होने लगती है। ये किससे शुरू होता है, दिसंबर से। एक सीढ़ी में कितने जीने, साल अकेला 12 महीने। जीने बोलते हैं पायदान, यानी स्टेप बाय स्टेप। नहीं, एक सीढ़ी है, सीढ़ी बिल्कुल एक है, लेकिन उसमें जीने यानी स्टेप कितने हैं, 12 हैं। कितने स्टेप हैं, सीढ़ी बिल्कुल एक है। जैसे वहाँ आपने पीछे पढ़ा ना अभी यहाँ कि एक साल में कितने, साल अकेला 12 महीने। साल अकेला का मतलब यही है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी जो आप बोलते हैं इसको, ये जो सीढ़ियाँ हमारे घरों में होती हैं तो सीढ़ियाँ होती हैं, इसके कितने स्टेप होते हैं। कहीं हम लोग 10 रखते हैं, कहीं 5 रखते हैं, कहीं 6, किसी के 12 भी होते हैं, किसी के 15 भी। मतलब जितनी जितनी ऊंचाई में हमें जाना होता है उतने उतने हम स्टेप रखते हैं। तो यहाँ ये है एक सीढ़ी में कितने जीने। यहाँ सीढ़ी तो एक है, यदि साल तो एक है, लेकिन जीने जो है वो स्टेप कितने हैं, 12 हैं। स्टेप कितने हैं इसके, सीढ़ी एक, और स्टेप जो हैं यानी महीने जो हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, नहीं साल अकेला है लेकिन महीने कितने हैं, 12 हैं। 12 कितने हैं, 12 महीने। समझ आ गई प्यारे बच्चों। ये आपने अशार पूरे क्या करने हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखने हैं, और साथ ही साथ इन्हें देखकर अच्छे से समझना भी है और लर्न भी करना है। तो आगे है इदराक में सवालात आ रहे हैं, सवालात के जवाब लिखिए। साल के कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। बर्फ़ से डाली डाली कब भारी होती है, बर्फ़ में डाली डाली फरवरी में होती है। बर्फ़ से भारी जो है वो डाली डाली फरवरी में होती है। फसलें खेत में और फल पेड़ों पर कब उगते हैं, सितंबर में। लोग अपनी मेहनत का फल जो है वो कब पाते हैं, अक्टूबर में। सबक में सीढ़ी और जीने किन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, मैंने अभी आपको बताया। सीढ़ी आ गया है, साल की तरफ इशारा किया, यानी साल एक है, और जीने जो है वो पायदान यानी स्टेप हैं, महीने हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ सीढ़ी जो है वो एक साल की तरफ इशारा है, और जीने जो है वो स्टेप यानी 12 महीनों की तरफ इशारा किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साल अकेला 12 महीने। इसका आंसर ये भी आएगा, और अपनी तरफ से भी जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आप लिख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। आपने क्या करने हैं, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर जो मैंने अभी आपको ये चैप्टर करवाया है, इन अशार का, ये अशार करने के बाद, लर्न करने के बाद, लिखने के बाद इसकी टर्न आएगी। ये आपने तब लिखने हैं जब मैं आपको सेंड करूँगी। उससे पहले ना ही आपने लर्न करने हैं और ना ही इन्हें लिखना है। पहले आप ये वाला काम करोगे जो मैंने आपको भेजा हुआ है, उसके बाद आप वो वाला करोगे। समझ आ गई प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह।